दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड गाड़ियां और वो गाड़ियां रहेगी तीन अलग अलग बजट में। पहला बजट होगा हमारा 1 लाख से कम रेट वाले भाइयों के लिए, जिनका 1 लाख से कम बजट है उनके लिए सेपरेट अलग गाड़ियां। उसके बाद 1 से लेके 2 लाख तक के बजट के बीच में जो गाड़ियां हैं, जिनका बजट 1 से 2 लाख है उनके लिए अलग गाड़ियां। और फिर तीसरा जो है वो 2 से लेके 3 तक। ये तीन बजट होंगे। अलग अलग बजट वाले लोग हैं। कुछ लोगों का 1 लाख से कम बजट है, कुछ चाहते हैं 1 से लेके 2 तक की गाड़ी हमें मिले, और कुछ है जो 2 से 3 तक के गाड़ियां ढूंढते हैं। तो इन गाड़ियों में इस बजट में जो बेस्ट गाड़ियां रहेगी वो चुन के आपके लिए लाया हूं, जिनको आप विश्वास करके और ले सकते हैं बेफिक्र होके। उनकी पार्ट्सबिलिटी देखो, आप उनका माइलेज देखो, उनकी सर्विस देखो, सब कुछ परफेक्ट रहेगी। बिल्कुल भी धोखाधड़ी का काम नहीं है। तो चुनिंदा गाड़ियां आपके लिए लेके आया हूं मैं। तीन भाग रहेंगे, 1 लाख से कम का, 1 से 2 तक का, 2 से 3 तक का। तो जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप गाड़ियां देख सकते हैं। और ये सभी गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियां रहेगी। अब आप कहेंगे यार पेट्रोल गाड़ियां ही क्यों? क्योंकि पेट्रोल गाड़ियां 15 साल तक वैलिड रहती है और डीजल गाड़ियां 10 साल तक। तो हम 3 लाख से कम बजट की अगर गाड़ी लेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा पेट्रोल की ही गाड़ी लें। क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियों की लाइफ भी लंबी रहती है, डीजल की गाड़ियों की लाइफ कम रहती है। कुछ समय के बाद डीजल की गाड़ियां ज्यादा आवाज भी करने लग जाती है और उनमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आने लग जाती है। तो हम पेट्रोल की ही गाड़ियां चुनेंगे। और तीन आपको भाग बता दिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे ऊंचे बजट वाली से, मतलब 2 लाख से लेके 3 लाख तक की जो गाड़ियां आती है उन गाड़ियों की सबसे पहले हम बात करेंगे। अगर आपका बजट 2 लाख से 3 लाख तक है और पेट्रोल गाड़ियां आपको लेनी है तो कौन सी गाड़ियां ले सकते हैं? ये गाड़ियां रिन्यू कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 15 साल से कम उम्र की गाड़ियां ही लेंगे, जिनको आप आराम से रोडों पे चला सके। 2-4 साल चलाएंगे, उसके बाद अगर एक्सपायर हो जाती है उनकी डेट, तो फिर हम रिन्यू करवाने की सोचेंगे। तो सबसे पहले 2 लाख से 3 लाख के बजट में कौन कौन सी गाड़ियां आती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो 2 लाख से 3 लाख के बजट में सबसे बेस्ट गाड़ी, अगर आपको, पहले हम कर लेते हैं हैचबैक गाड़ियों की बात। हैचबैक अगर नहीं पता आपको तो बता देता हूं। हैचबैक होती है जिनमें पीछे डिग्गी नहीं होती है, जो छोटी होती है वो हैचबैक होती है। जिनमें डिग्गी होती है और लंबी होती है वो सेडान होती है, और जो ऊंची होती है वो एसयूवी होती है। तो हैचबैक की बात करते हैं। सबसे पहले छोटी गाड़ियों में सबसे परफेक्ट कौन सी रहेगी जो आपको 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए के बजट में मिलने वाली है? वो है, सबसे पहले वो गाड़ी है, वो है वैगनार गाड़ी। दोस्तों वैगनार एक ऐसी गाड़ी है, ऑल इंडिया में हर जगह पे आपको चलती हुई मिलेगी। माइलेज भी परफेक्ट है, सर्विस भी सस्ती होती है और हर जगह पे हो जाती है। कहीं भी करवाओ, आप रोड साइड करवाओ, किसी थड़ी वाले से करवाओ, किसी शोरूम में करवाओ, कहीं भी जाओ कहीं भी करवाओ, हर जगह पे आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी। और मारुति सुजुकी की है तो इसकी सेकेंड हैंड मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। अगर आप वापस इसको सेल करते हो तो रीसेल वैल्यू बेहतरीन मिलेगी। तो सबसे पहला नाम आता है वैगनार का। ये वैगनार गाड़ी आपको 2015 मॉडल, 16 मॉडल आराम से मिल जाएगी। 2.5 लाख, 2,60,000, 2,70,000, 2,80,000, इन रेटों में बेहतरीन कंडीशन की मिलेगी, जो लगभग 40-45 हजार चली हुई और 15-16 मॉडल, ज्यादा पुरानी भी नहीं, और ओके कंडीशन की आपको वैगनार मिल जाएगी। इस गाड़ी का जो इंजन है वो 1000 सीसी का आता है, 998 सीसी का आता है। माइलेज आपको आराम से 17-18 का निकाल के देती है। एसी शानदार है। जब भी सर्विस कराएंगे आप तो इसकी सर्विस आपको मात्र 2,500 रुपए में हो जाएगी, और कहीं भी कराओ ऑल इंडिया में कहीं भी सर्विस हो जाएगी, कहीं भी इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आपका 2 से 3 का बजट है तो 2,50,000, 2,60,000, 2,70,000 तक आपको बेहतरीन कंडीशन की, जो 7-8 साल पुरानी रहेगी, ज्यादा पुरानी भी नहीं रहेगी, और कम चली हुई बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी वैगनार। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए फैमिली के लिए बढ़िया, तो सबसे पहले कहीं भी दिमाग मत लगाना, वैगनार लेने की सोचना आप दोस्तों। वैगनार बेहतरीन गाड़ी है। इसके बाद दोस्तों आपको इससे भी ज्यादा माइलेज देने वाली, जैसे वैगनार देगी आपको 17-18 का माइलेज, इससे भी ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी चाहिए और छोटी फैमिली के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो अल्टो K10। अभी जो अल्टो K10 आ रही है वो थोड़ी सी ऊंची आ गई। इससे पहले जो अल्टो आती थी, जैसे 16-17 मॉडल के आसपास की अल्टो, वो अल्टो K10 आप ले सकते हो। आपको 20-21 का माइलेज देगी और 1000 सीसी का उसका इंजन आता है, और छोटी सी गाड़ी है, एसी वगैरह सब पावरफुल है, गजब एसी है उसका। पार्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते मिलेंगे, मतलब ऐसे मान लो बाइक के बराबर खर्चा है, थोड़ा बहुत बाइक से ज्यादा खर्चा रहेगा क्योंकि फोर व्हीलर होती है, पर बहुत कम खर्चा है, फिर भी आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। ऐसी गाड़ी है, फैमिली के लिए बेहतरीन गाड़ी है। 8-10 साल रखोगे ना आप, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं देगी ये अल्टो K10। तो ये भी ले सकते हो। इसके अलावा आप स्विफ्ट ले सकते हो। पेट्रोल में स्विफ्ट आपको 13 मॉडल, 14 मॉडल, 15 मॉडल, ये आपको 2.5 लाख के आसपास मिलेगी। जैसे 2.5 से कुछ ऊपर भी हो सकते हैं, कुछ नीचे भी हो सकते हैं, पर स्विफ्ट भी बेहतरीन गाड़ी है दोस्तों।
बहुत गजब गाड़ी है, माइलेज वगैरह सब ठीक ठाक है, 16-17 का माइलेज देगी, और पार्ट्स वगैरह सब ठीक ठाक एवरेज मिलेंगे, ज्यादा महंगे नहीं है। सर्विस आपकी कहीं भी हो जाएगी, कहीं भी कभी भी, ऑल इंडिया में कहीं भी सर्विस कराओ। स्विफ्ट का आपको पता ही है, ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ स्विफ्ट आपको जरूर दिखेगी, क्योंकि गाड़ी बेहतरीन है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, और ज्यादा खरीदते हैं तो गाड़ी ज्यादा दिखती है। तो स्विफ्ट ले सकते हैं, एक बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन रहेगा स्विफ्ट का। इसके अलावा आप रिट्स भी ले सकते हैं, ये भी मारुति सुजुकी की है। मारुति सुजुकी ऐसी है जिसका नेटवर्क इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो पार्ट्स हर जगह मिलेंगे, सर्विस अच्छी देता है, और कंपनी के बंद होने के कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है, क्योंकि काफी टाइम से इंडिया पे राज कर रही है मारुति सुजुकी, तो कंपनी बंद नहीं होगी। जैसे कई गाड़ियां ऐसी रहती है, हम ले लेते हैं, बढ़िया गाड़ी रहती है, कंपनी बंद हो जाती है, जैसे फोर्ड हो गई, शेवरोलेट हो गई, तो फिर सर्विस और पार्ट्स में बहुत दिक्कतें होती है। तो मारुति सुजुकी ऐसी है कि कंपनी कभी छोड़ के नहीं जाएगी, तो हम बेफिक्र होकर उस गाड़ी को 8-10 साल रख सकते हैं। रेट्स भी अच्छी गाड़ी है, स्विफ्ट का ही उसमें इंजन है, माइलेज भी सेम है, पार्ट्स भी एक जैसे ही मिलेंगे, बेहतरीन गाड़ी है। रिट्स जो गाड़ी है उस गाड़ी का लगभग 1200 सीसी का इंजन आता है, बेहतरीन गाड़ी है, माइलेज 17-18 का देगी, बढ़िया गाड़ी है, तो रिट्स भी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ भाइयों को लंबी गाड़ियां पसंद रहती है कि यार हमें हैचबैक नहीं चाहिए, हमें सेडान बताओ। 2 से 3 लाख के बजट में सेडान, तो 2 से 3 लाख के बजट में सेडान का अगर नाम आता है तो सबसे पहले आपको जो नजर टिकानी है वो टिकानी है होंडा सिटी आईवी टेक। बहुत गजब गाड़ी है, ये ऐसी गाड़ी है 10-10 साल से लोग रखे हुए हैं और गाड़ी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस गाड़ी पे, ना ही इंजन में कोई फर्क पड़ा, ना ही पावर में कोई फर्क पड़ा, ना ही माइलेज घटा। मतलब ऐसी गाड़ी 10-10 साल से चल रही है, और गाड़ी ऐसी है बिल्कुल एक नंबर, आज भी बेचेंगे, तो बढ़िया कंडीशन की है, शानदार गाड़ी है, लेने वाले हजार तैयार है। तो आपको लंबी गाड़ी थोड़ी लग्जरी में चाहिए, शरीर को सुकून चाहिए आपको, तो होंडा सिटी आईवी टेक ले लो। 15-16 का माइलेज देगी, 1498 सीसी का इंजन आता है, आराम से आपको 2.5 से 3 के बीच में आराम से मिल जाएगी। 2.5 से सस्ती भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर कोई गाड़ी की कंडीशन बेहतरीन है तो थोड़े 10-20 हजार ऊपर ले लेता है बेचने वाला, और थोड़ी लो कंडीशन है तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पर ये भी आप ले सकते हो। फिर एक और सेडान में आप होंडा अमेज भी ले सकते हो, अमेज भी गजब गाड़ी है, होंडा अमेज में भी कोई भी कमी नहीं है, होंडा अमेज आप लोगे आराम से ले सकते हो। वही 2.5 से 3 के बजट में आपको 14-15 मॉडल मिल जाएगी होंडा अमेज, बेहतरीन गाड़ी है, इंजन पावर वही है जो होंडा सिटी का है, तो होंडा अमेज ले सकते हो। और अगर फैमिली में ज्यादा मेंबर है, भाई हमारे तो 7-8 मेंबर है और हमें तो ऐसी गाड़ी चाहिए कि सब लोग उसमें बैठ जाए, तो इको भी ले लो, मारुति सुजुकी की इको ले सकते हो, 7-8 आदमी बैठेंगे, 15-16 का माइलेज है, और 2.5 से 3 के बीच में बढ़िया कंडीशन की मिल जाएगी आपको, 14-15 मॉडल, तो इको गाड़ी भी आप ले सकते हो बेफिक्र होके। तो ये हमने बात की 2 से 3 लाख के बजट वाली गाड़ियों के बारे में। पोलो पेट्रोल भी ले सकते हो, 15 का माइलेज देगी, मजबूत गाड़ी है। पोलो पेट्रोल 1000 सीसी का उसका इंजन आता है पेट्रोल वर्जन में, डीजल की तो बात ही नहीं करेंगे हम, पुरानी गाड़ी ले तो डीजल की तरफ तो जाना ही मत, परेशान हो जाओगे। वही सर्विस कॉस्ट 2.5 से 3 हजार के लगभग रहेगी, तो पेट्रोल वर्जन में पोलो ले सकते हो, बढ़िया मजबूत गाड़ी है, टिकाऊ गाड़ी है, रखो 7-8 साल कोई दिक्कत नहीं देगी, पोलो भी आप ले सकते हो। पोलो के अलावा होंडा की ब्रियो भी ले सकते हो, 1200 सीसी का इंजन है, 15-16 का माइलेज देगी, बढ़िया दिखती है, ठीक ठाक छोटी गाड़ी है, हैचबैक है, पोलो भी हैचबैक है, ये भी हैचबैक है। ब्रियो ले सकते हो, डिजायर भी ले सकते हो, स्विफ्ट डिजायर जो पुरानी वाली स्विफ्ट आती थी ना, वो डिजायर आपको 14-15 मॉडल मिल जाएगी आराम से, 3 लाख के अंदर अंदर, तो ले सकते हो। डिक्की है बड़ी सारी, तो और लंबी चौड़ी मस्त गाड़ी है, तो स्विफ्ट डिजायर भी आप ले सकते हो। 1200 सीसी का इंजन आता है पेट्रोल वर्जन में, और आपको 2.5 से 3 लाख के बीच में मिल जाएगी, 14 मॉडल 13 मॉडल, बढ़िया गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। इसकी भी सेलिंग इतनी जबरदस्त हुई थी इंडिया में जब ये चलती थी, और अब डिजायर का नया मॉडल आ गया, ये भी खूब चल रहा है, तो ये गाड़ियां आप ले सकते हो। छोटी में चाहिए तो इयोन भी ले सकते हो, इयोन भी आपको 2.25 के आसपास मिल जाएगी, बढ़िया गाड़ी है इयोन भी। 1000 सीसी का इंजन आता है, 16-17 का माइलेज दे देती है, छोटी सी गाड़ी है बिल्कुल, अगर घर में पार्किंग की कम जगह है तो उसको आराम से रख सकते हैं, तो इयोन ले सकते हो। और वरना ले सकते हो पेट्रोल वर्जन में, वरना आपको 2.5 से 3 के बीच में मिलेगी, लग्जरी अंदर भयंकर है, बहुत मजा आने वाला आपको वरना चलाओगे तब, तो वरना भी आप ले सकते हो। 14-15 मॉडल आराम से आपको 3 लाख के आसपास मिल जाएगा, तो ये सारी गाड़ियां हैं, ये ले सकते हो। एक i20 है, i20 भी आपको 2.5 से 3 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगी, 13-14 मॉडल आराम से मिल जाएगी, बढ़िया पावरफुल गाड़ी है, लग्जरी है, मस्त है, मजबूत है, पार्ट्स वगैरह सब मिलते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो इनके पार्ट्स हर जगह मिलेंगे और कंपनी के बंद होने के चांस ना के बराबर है। तो ये 2 से 3 लाख की रेट की गाड़ियां हैं, जिन्हें आप आंखें बंद करके ले सकते हो, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी ये गाड़ियां आप। चलो अब आ जाओ 1 से 2 लाख के बजट वाले सारे भाई, आके बैठ जाओ मेरे पास। जिनका बजट 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख के बीच में है, वो कौन सी गाड़ियां ले सकते हैं? देखो, सबसे बेहतरीन गाड़ी आपको रहेगी 1 लाख से 2 लाख के बजट के बीच वाली गाड़ियों में, वापस नाम लूंगा मैं वेगनार का। अब आप बोलोगे आपने तो 2 से 3 के बीच का भी बताया था वेगनार, 14-15 वाला जो मॉडल है ना, जिसमें के सीरीज इंजन था, वो था 2.5 लाख के आसपास।
उससे नीचे आपको 10 मॉडल 9 मॉडल जो वेगनार मिलेगी, जिसकी बड़ी बड़ी हेडलाइट थी, ये फोटो आपको दिख रही है, ये देख लो, ये आपको मिल जाएगी 1.25 लाख में। 1,25,000, 1,20,000, 1,30,000, 35,000, एवरेज 10-20 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो डिपेंड होता है कंडीशन के ऊपर। ये भी 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी है और इतनी बेहतरीन है भाई, बड़े बड़े सेठ डॉक्टर लॉयर ये रखते थे इस गाड़ी को, आज भी जो मेंटेन करके रख रखे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इस गाड़ी में। सही में दोस्तों, इसके इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी बिल्ड क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी बेहतरीन गाड़ी है। और स्पेस इतना ज्यादा है, 6 फीट से ऊपर भी हो ना आप तो भी आराम से बैठोगे, इतनी ऊंचाई है इस गाड़ी की। आपको 1.25 लाख में 1,30 1,35 में आराम से मिल जाएगी। 1000 सीसी का इंजन है, माइलेज बहुत शानदार देती है दोस्तों, वही 18-19 का माइलेज देगी अगर मेंटेन करके चलाओगे, बढ़िया रखोगे गाड़ी को, बेहतरीन गाड़ी है, छोड़ना ही मत। 1.25 लाख रुपए में मजा आ जाएगा, आप मुझे याद करोगे। तो वेगनार ले सकते हो, जेएनएस लो, सॉरी ये वेगनार ले सकते हो आप। जेएनएस लो का बजट और कम है, वो 1 लाख वाले भाइयों के लिए है। तो 1 से 2 लाख के बजट में आप वेगनार ले सकते हो, क्योंकि ये 1 से थोड़ी ऊपर मिलती है, कई बार 1,10 1,20, इसलिए हमने 1 से 2 के बजट में रखा है इस वेगनार को। इसके अलावा आप अल्टो K10 ले सकते हो। K10 का भी मैंने दोबारा नाम ले लिया, ये K10 दूसरी वाली है। अभी जो K10 मैंने बताई थी 2.5 लाख के आसपास की, वो K10 छोटी सी है जो 15-16 मॉडल में आई थी, और ये K10 थोड़ी लंबी वाली है जो आपको 12 मॉडल के आसपास मिलेगी। ये भी आपको 1,60 1,70 में मिल जाएगी। ये भी लुक में शानदार लगती थी, इसको भी गजब शानदार लगती है, और इसको भी लोग रखते थे बहुत शौकिया। एसी वगैरह सब पावरफुल है, शानदार गाड़ी है ये भी। ये आपको 1,60 1,70 तक मिल जाएगी, कंडीशन पे डिपेंड करती है। अल्टो का अपग्रेड मॉडल था, अल्टो LXi की थोड़ी लाइटें वाइटें चेंज करके K10 बना दिए थे, वो वाली है ये। कहीं भी मिल जाए छोड़ना है मत दोस्तों, 1000 सीसी का इंजन है, जबरदस्त गाड़ी है दोस्तों। एसी भी चिल्ड है, पार्ट्स सस्ते हैं, सर्विस 2-2.5 हजार में हो जाएगी, 17 18 19 तक एवरेज दे देती है। और क्या चाहिए यार, 1,60 1,70 में आता क्या है, और लगती भी शानदार है गाड़ी, छोटी सी, कहीं भी जाके खड़ी कर दो इसको, मजा आ जाएगा। अल्टो K10 ओल्ड वाली आप ले लोगे, बेहतरीन गाड़ी है, 1.5 1,60 1,70 तक आराम से मिल जाएगी आपको ये। और जो स्विफ्ट के दीवाने हैं वो स्विफ्ट भी ले सकते हैं दोस्तों, 1.5 लाख में भी स्विफ्ट 10-11 मॉडल मिल जाती है, पेट्रोल वाली स्विफ्ट भी बढ़िया है, लुक में शानदार है, मेंढक जैसा। इसको शुरू में आई थी ना जब लोग कहते थे यार ये मेंढक जैसी गाड़ी है, अलग ही गाड़ी आई है, तो स्विफ्ट भी शानदार है। स्विफ्ट का जो इंजन है वो वही लगभग 1200 सीसी का इंजन आता था उसका भी, और जबरदस्त गाड़ी है। अब कुछ भाई बोलेंगे यार पुरानी पुरानी गाड़ियां बता रहे हो, पर ये इनकी 15 साल पूरी होते ही तो फिर हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे इनका, उसका भी तोड़ है अपने पास। 15 साल से जो कम उम्र की है उनको तो आराम से चलाओ, अभी बेफिक्र रहो। जो 15 से ऊपर की है ना, वो रिन्यू हो जाती है दोस्तों, 4-5 हजार लगेंगे 5 साल के लिए, आरटीओ आपको रिन्यू करके दे देगा। बस शर्त यह है एनसीआर में नहीं रहने चाहिए आप, दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव या फिर बहुत जगह पे एनसीआर लगता है, वहां पे अगर रहते हैं तो वहां रिन्यू नहीं होगी, और कहीं भी रहो मस्त चलाओ, रिन्यू हो जाती है, बेफिक्र रहो। अगर पुरानी गाड़ी है 15 साल से तो 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी, बेफिक्र रहो। इसके अलावा अगर आप थोड़ा कॉमर्शियल काम करना चाहते हो, जैसे स्कूल में लगा दिए या लोडिंग में थोड़ा बहुत माल वगैरह, एक्सपोर्ट का फीस और बेड सीटें सप्लाई करने में, ये जो काम भी करना चाहते हो, साथ में घर का काम भी करना चाहते हो, ओमनी ले लो। मारुति सुजुकी की ओमनी आपको वही 2.25 लाख 1,70 1,80 में बढ़िया कंडीशन की मिल जाएगी, 12 मॉडल 13 मॉडल। ओमनी का 15 का माइलेज रहता है, 800 सीसी का इंजन है, जगह खूब है, पीछे बैठ जाओ 4-5, 2 आगे बैठ जाओ तो आराम से उसमें 6-7 आदमी बैठ सकते हैं। छोटी सी गाड़ी है और आदमियों को ज्यादा से ज्यादा उसमें ठोक सकते हैं हम। तो जिनके फैमिली मेंबर ज्यादा है या कॉमर्शियल काम करना चाहते हैं, कोई स्कूल में गाड़ी लगाना चाहते हैं बच्चों को लाने छोड़ने में, तो ओमनी ले सकते हो। आपको ये भी 1,60 1,70 1,80 तक बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, तो ये ले सकते हो। इसके अलावा i10 ले सकते हो, i10 भी आपको 2.25 लाख के आसपास 11-12 मॉडल मिल जाएगी। i10 भी बढ़िया गाड़ी है, दिखने में सुंदर है, अंदर सुंदर है, अंदर सुंदरता है, बैठोगे मजा आएगा, एसी वगैरह सब पावरफुल है। i10 गाड़ी का इंजन 1100 सीसी का रहता है, 1097 सीसी का इंजन आता है, लगभग 1100 सीसी का पेट्रोल वर्जन में। i10 भी ले सकते हो। इन पेट्रोल गाड़ियों की सर्विस वही 2,500 के आसपास होती है, कोई सी भी लो आप, सेडान लो कोई सी भी लो, सबकी सर्विस 2,500 के आसपास होगी। जो ज्यादा छोटी है जैसे अल्टो और अल्टो K10, जो छोटी छोटी गाड़ियां है ना, उनका 2,200-2,300, और जो थोड़ी लंबी बड़ी है वो 2,700-2,800, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो सर्विस की टेंशन मत करना, पार्ट सस्ते मिलते हैं। और आपको सस्ते भी नहीं चाहिए और ज्यादा कोडियों के भाव में चाहिए तो स्क्रैप वाले से लिया ना, इन सब गाड़ियों के पार्ट्स वहां पे मिलते हैं कोडियों के भाव में, 500-500 600 700 में दे देते हैं, टायर तक दे देते हैं 400-400 500 में, तो सेकंड हैंड। तो बेफिक्र रहो, मजे से चलाओ, बाइक के बराबर खर्च आएगा, लो और मजे से चलाओ इन गाड़ियों को। और इसके अलावा कि हमको तो थोड़ी नई गाड़ी चाहिए और नए वर्जन की चाहिए, तो अल्टो 800 और क्विड भी ले सकते हो आप।
ये भी 180 190 तक मिल जाती है अभी की आपको। 14-15 मॉडल की क्विड और अल्टो आराम से मिल जाएगी। ये भी बेफिक्र रहो, ये भी मिल जाएगी। ये नई 14-15 की मॉडल जो नई चल रही है ना क्विड, ये देख लो क्विड और ये अल्टो 800, ये भी आपको 2 लाख के अंदर अंदर के बजट में मिल जाएगी। तो ये गाड़ियां आप ले सकते हो। जिनका बजट 1 से 2 के बीच में है वो सारे भाई इनमें से चूज कर लेना जो भी आपकी पसंद हो। और आपको सिडान चाहिए कि हमको तो लंबी चौड़ी गाड़ी चाहिए और 1 से 2 के बजट में चाहिए, तो SX4 ले लो मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी का नेटवर्क फैला हुआ है इंडिया में, बेफिक्र रहो, पार्ट्स हर जगह मिल जाएंगे, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। 16-17 का माइलेज देती है। SX4 ले लो आप, लंबी चौड़ी मजबूत गजब गाड़ी है। वजन खूब है इसमें। SX4 में ले सकते हो दोस्तों, 1200 किलो वजन है, मजबूत भी है, एवरेज भी 15-16 का है। शानदार गाड़ी है दोस्तों। 1586 सीसी का इंजन है। हाईवे पे चलाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि जिनकी सीसी ज्यादा होती है ना वो क्या गाड़ियां होती है। ऐसे चलेगी जैसे रॉकेट चला रहे हो। तो SX4 भी आप ले सकते हो बेफिक्र होके, मस्त गाड़ी है। पार्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, कोई महंगे नहीं है। डिग्गी लंबी चौड़ी है, मस्त गाड़ी है, चौड़ी है गाड़ी, हाईवे पे चिपक के चलेगी, तो ये ले सकते हो। तो जिनका 1 से 2 का बजट है उन सब के लिए ये गाड़ियां थी, बेफिक्र होके ले सकते हो। चलो अब आ जाओ जिनका 1 लाख से कम बजट है। हम छोड़ेंगे किसी को ही नहीं। मैं चाहता हूं इंडियन हर भाई के पास 4 व्हीलर होनी चाहिए। जिनका बजट 1 लाख से कम है वो बिल्कुल निराश मत होना, उनके लिए भी बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियां लेके आया हूं दोस्तों। और ऐसे मत सोचना गाड़ी ले लिए तो परेशान होंगे, खर्चा करते रहो, पैसे लगाते रहो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ऐसी गाड़ी दिलाऊंगा आपको, यही महसूस नहीं होगा मैंने पुरानी गाड़ी ली है। तो 1 लाख से कम बजट वाले पास में आ जाओ, थोड़े थोड़े पास में आके बैठो और देखो अच्छे से। 1 लाख से कम बजट में सबसे बेहतरीन जो गाड़ी है वो आपको मिलेगी अल्टो LXI। 9 मॉडल 10 मॉडल दोस्तों। मॉडल पे बिल्कुल मत जाना, कोई गाड़ियां कई गाड़ियां ऐसी भी है 5 मॉडल 6 मॉडल भी है और बिल्कुल पेटी पैक और गजब कंडीशन की है। कोई डॉक्टर के पास है, कोई लॉयर के पास है, कोई मास्टर के पास है, जो बस अपने ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं और बस सुरक्षित रख देते हैं, सारे दिन उस पर पॉलिश करते रहते हैं, उसको पपोलते रहते हैं। ऐसी भी गाड़ियां हैं। और फिर वो क्या है, बाद में उन गाड़ियों को छोड़ के नई ले लेते हैं। जब रिटायरमेंट होता है ना उनका, तो उन गाड़ियों को छोड़ देते हैं और नई गाड़ी ले लेते हैं, रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है। तो फ्रेश गाड़ियां रहती है। डिपेंड करता है आप अच्छे से चेक करे हो कि नहीं करे। मैकेनिक लेके जाओ, अच्छे से चेक करो यार क्या प्रॉब्लम है, मस्त गाड़ी मिलेगी। अल्टो LXI ले लो, 19-20 का माइलेज देती है, 800 सीसी का इंजन आता है, एसी बहुत मस्त है। और उसका एसी मुझे और ज्यादा मस्त इसलिए लगता है, डैशबोर्ड पास में, तो मुंह के पास रहता है ना, तो मुंह को ठंडा कर देता है। कई गाड़ियों के डैशबोर्ड दूर रहते हैं तो एसी तो मस्त रहती है लेकिन मुंह तक हवा नहीं आती, वो हवा भी मस्त देगी आपको। छोटी सी गाड़ी है, 4 आदमी 5 आदमी आराम से बैठो, 5वां दब के बैठ जाना, 4 तो आराम से बैठ ही जाएंगे। 2200 में सर्विस हो जाती है। अगर आपको 9 मॉडल 10 मॉडल मिल रही है, छोड़ना है मत। ये आपको 80,000 के आसपास मिल जाएगी, ज्यादा बढ़िया कंडीशन है तो 90-95 लाख रुपए लास्ट, इससे महंगी तो नहीं मिलती है। और थोड़ी कंडीशन ऐसी है तो 60-65 तक भी मिल सकती है, उसमें फिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे 5-7 हजार रुपए। अल्टो LXI ले लो, एसी गजब है, माइलेज गजब है, पार्ट्स कहीं भी मिल जाएंगे। आप जंगल में गांव में भी घर है ना, तो भी जो मैकेनिक छोटे से छोटा मैकेनिक है ना, वो भी सबसे पहले अल्टो से ही काम करना सीखता है। तो अल्टो ले लो। अगर लंबी हाइट है कि यार अल्टो तो मेरे खोपड़े के अड़ेगी ऊपर, तो जेन ले लो, JN ST लो, 17-18 का माइलेज, 1000 सीसी का इंजन, अंदर इंटीरियर वगैरह सब गजब। आपको महसूस नहीं होगा कि जेन गाड़ी है और इतनी पुरानी है। और रिन्यू करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मस्त चलाओ, आराम से चलाओ, सर्विस टाइम टू टाइम चलाओ कराओ और मस्त चलाओ। बिल्कुल टेंशन देने वाली है ही नहीं ये गाड़ियां। ये ऐसी गाड़ियां 10-10 साल से लोग रख रखे हैं, यही महसूस नहीं हो रहा कि हम गाड़ी रख रखे हैं। लो मेंटेनेंस गाड़ियां, JN ST लो, ले सकते हो। एसी वगैरह सब पावरफुल है, पार्ट्स बिल्कुल सस्ते हैं, तो JN ST लो भी ले सकते हो। इसके अलावा आप ले सकते हो 1 लाख से कम बजट में भी, अगर आपको चाहिए कि यार हमें तो एक सेडान चाहिए, लंबी चौड़ी मस्त, पीछे डिक्की हो, सामान वगैरह सब कुछ भर लें, बैग वैग कपड़े लत्ते भर लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, ऐसी गाड़ी दिलाओ। होंडा सिटी डॉल्फिन ले लो, ZX 7-8 मॉडल मिलेगा आपको, अच्छे से चेक करके लो। अगर बेहतरीन गाड़ी हाथ लग गई भाई साहब, 8-10 साल रखो, भूल जाओ, इतनी गजब गाड़ी है, इतनी पावरफुल और इतनी भारी गाड़ी है। 1598 सीसी का इंजन है, इतना पावरफुल है, उसके बाद भी वो 16-17 का माइलेज दे देती है। मैं तो ये अचंभित करता हूं कि यार 1500 सीसी का इंजन है फिर भी इतना माइलेज कैसे निकाल देती है, क्योंकि रिफाइन इंजन है, गजब इंजन है, होंडा का इंजन है, शानदार इंजन बना रखा है होंडा ने उसका, भारी और मजबूत इंजन है। आवाज भी बिल्कुल कम करती है, कभी स्टार्ट करके बोनट खोल के देखना होंडा सिटी डॉल्फिन, आपको यही महसूस नहीं होगा ये स्टार्ट भी है कि नहीं है, आवाज ही नहीं करता इंजन, इतना गजब है। इंजन की पैकिंग लोहे की रहती है, तो गर्मियों में लीकेज की समस्या बिल्कुल नहीं रहती। 16-17 का माइलेज देगा। एसी होंडा सिटी का तो दुनिया में फेमस है, आप किसी से पूछ लेना होंडा सिटी का एसी कैसा आता है, खतरनाक आता है, बहुत गजब आता है। भारी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, तो चलने में भी गजब है, रोड पे चिपक के चलती है। जो चौड़ी होती है ना गाड़ियां, उनको हम अचानक काट भी देंगे ना, पलटी खाने का झंझट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो होंडा सिटी डॉल्फिन ले सकते हैं, बढ़िया कंडीशन की। कोई भी गाड़ी लो आप, मैकेनिक को चेक कराए बिना बिल्कुल मत लेना, क्योंकि दिल्ली साइड में फ्रॉड चलते हैं, वहां सस्ती गाड़ियां मिलती है। आउट ऑफ दिल्ली, राजस्थान में, MP में, यूपी में, गुजरात में, इधर बेच देते हैं गाड़ियों को लपेट के, घर लाते लाते खत्म हो जाएगी गाड़ी और फिर रोते रहोगे। इसलिए मैकेनिक को पैसे देके चेक करवा के ही लेना गाड़ी।
तो होंडा सिटी डॉल्फिन आप ले सकते हो अगर लग्जरी लंबी चौड़ी गाड़ी चाहिए तो। इसके अलावा बजट अगर 50,000 से और कम है ना कि यार हमारा तो 1 लाख भी नहीं है, 50,000 ही बजट है, अब दिलाओ, कैसे दिलाओगे? अरे भाई उनको भी दिलाएंगे, बेफिक्र रहो। 50,000 से कम बजट वाले नैनो ले लो, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है इंडिया में। नैनो से ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी कोई बनी नहीं आज तक। 25 का माइलेज देती है क्योंकि इंजन 615 सीसी का है, तो माइलेज तो बढ़ेगा ही। 4 आदमी आराम से बैठो, एसी वगैरह सब गाड़ी में फुल, सब कुछ पूरी फैसिलिटी मिलेगी आपको, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और खुले खुले बैठोगे, ऊंची है गाड़ी, जो 6 फीट से लंबा आदमी है तो भी बैठो आराम से। इंटीरियर वगैरह सब A1 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 50,000 की गाड़ी है तो रद्दी दिलाएंगे, बिल्कुल नहीं, शानदार गाड़ी दिलाएंगे। तो नैनो आपको 14-15 मॉडल मिल जाएगी 45,000 50,000 में। 14-15 नहीं, 13-14 भी मिल जाए, बेफिक्र रहो, चेक करवा लो गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें डिग्गी आगे आती है, इंजन पीछे रहता है, पर कोई फर्क नहीं है। आगे सामान भर देंगे, नजर में रहेगा, सोना चांदी रखेंगे तो आगे रहेगा भाई, आंखों के सामने चल रहा है, पीछे कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। नैनो ले लो बेफिक्र होके, टाटा की गाड़ी है, इंडियन कंपनी है, पार्ट्स वगैरह सब मिलते हैं, तो नैनो ले सकते हो। इससे भी कम बजट है भाई साहब, 40,000 का बजट है। अब बताओ कैसे दिलाओगे? अरे दिलाएंगे भाई साहब, बिल्कुल दिलाएंगे। कौन सी दिलाएंगे? मारुति 800 दिलाएंगे, 16-17 का एवरेज है, 800 सीसी का इंजन है, तभी तो 800 नाम है उसका। 4 आदमी बैठो, खूब भागती है, एक टाइम पे 60 लोग रखते थे इस गाड़ी को। तो बेफिक्र होकर रहिए, मस्त गाड़ी है यार मारुति 800। शर्त यह है, गाड़ी लेने से पहले मैकेनिक को नहीं लेके गए तो देख लेना, फिर अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैकेनिक साथ जाना ही चाहिए क्योंकि फ्रॉड बहुत चलता है आजकल। तो ये सारी गाड़ियां हैं जिनका 1 लाख से कम बजट है, उनके लिए भी गाड़ी है। 1 से 2 तक उनके लिए भी गाड़ी है, 2 से 3 तक उनके लिए भी गाड़ी है। वीडियो लंबा चौड़ा मस्त है, शेयर करना, सारे भाइयों के पास गाड़ी हो जानी चाहिए। इंडिया में कोई नहीं रहे कि बाइक पे जाए और कोई भी टच कर दे और आपके ऊपर चढ़ जाए कार वाला, सबके पास कार होनी चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक तो आप कर ही दोगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है यार। इतना अच्छा वीडियो बनाया हूं आपसे, तरबतर हो गया पसीने में। एसी चलाऊंगा तो खरपर आवाज आएगी, इसलिए एसी बंद करके बनाया हूं वीडियो। तो लाइक तो आप कर ही दोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और सब्सक्राइब भी कर लोगे अगर पहली बार आए हो तो। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय बाय।